सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। आपकी जो ईओआरओ की क्लास चल रही है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, उसके अंतर्गत हमारा टॉपिक चल रहा था प्रशासनिक व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज। कल हमने क्या था कि इसके बेसिक चीज़ें जाननी कि कैसे मतलब ये आई, कैसे इसकी टर्म्स आई, कैसे लागू हुई, क्या क्या इसके स्तर हैं, ठीक है, क्यों ज़रूरी है, ये चीज़ हम जाना। अब जो जो तीनों स्तर हैं उनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और कल हम शहरी शासन करेंगे और आज वाली क्लास में हम देखो जो इसके 3 स्तर है, जो त्रिस्तरीय मैंने बताया था आपको, पंचायती राज है, जिला परिषद और पंचायत समिति है, मध्यम स्तर या खंड स्तर जिसे कहते हैं, और निम्न स्तर पर है ग्राम पंचायत। तीनों की संरचना के बारे में जानेंगे, कौन कौन सा अधिकारी इसमें होते हैं ये जानेंगे, ठीक है। अब देखो जो जिला स्तरीय ग्रामीण विकास संरचना है ये पूरा एकदम चार्ट में जानेंगे, बस बेसिक यही चीज़ें जानना जरूरी है। देखो जो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्मित अधिकांश योजना का क्रियान्वयन है वो जिला स्तर पर ही होता है, ठीक है, जो पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किया जाता है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। अब जो वर्तमान में देखो ग्रामीण विकास अभिकरण डीआरडीए का विलय जिला परिषद में कर दिया गया, तो जिला परिषद का अध्यक्ष डीआरडीए का अध्यक्ष होता है, पहले ये अलग होते थे, ठीक है। अब ये राजस्थान का भी इसमें कर दिया गया था, वो मैं आगे आगे बताऊंगा आपको, 2003 में किया गया था। अब जो जिला स्तरीय विकास प्रशासन है, जो भी जिला परिषद वो उत्तरदायी किसके लिए है, देखो जो जिले के नियोजन एवं विकास नीति बनाने के लिए। देखो जो जिला स्तरीय विकास प्रशासन है वो किसी ना किसी रूप में कनेक्ट होगा पंचायत समिति से, फिर पंचायत समिति होगी ग्राम पंचायतों से। अभी सिर्फ हम जिला जो लेवल की जिला परिषद की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होता है कि कौन कौन से पद होते हैं। देखो एक तो ये गवर्नमेंट पद है सारे, ये प्रशासन वाले हैं, ये सारे सरकारी पद होते हैं यहाँ पे। देखो जो भी चीज़ें होगी ना ऐसी राजनीति वाली, वहाँ पे सरकारी पद भी होते हैं। हर चीज़ को पूरा मेंटेन किया गया है यहाँ पे कि हम जो भी कार्य करते हैं वो प्रॉपर तरीके से लागू हो सके, इसलिए यहाँ पे राजनीतिक और सरकारी दोनों चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होती है। समितियां देखो इसमें बनाई जाती है अलग अलग, ठीक है। समितियों को आपको याद नहीं रखना, लेकिन ये जो साइड वाले पद है ना ये ध्यान रखना। अब जो जिला प्रमुख है ये उन्हीं जो सदस्य मेंबर चुने जाते हैं, वार्ड मेंबर, उन्हीं में से ये जिला प्रमुख चुना जाता है। इधर मुख्य कार्यकारी अधिकारी है ये प्रमुख होता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो जिला परिषद में जो प्रशासनिक व्यक्ति होता है वो मेन कौन सा है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, वो जो सबसे मेन है, प्रशासनिक प्रमुख जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। और वर्तमान में देखो 33 जिला परिषद हैं। अभी देखो जो घोषणा हुई है उनको अपने को नहीं पढ़ना है, वो सिर्फ घोषणा है अभी एक बार। अभी जो चलेगा वो पहले के अकॉर्डिंग ही चलेगा, बाद में जिले जैसे अब 33 जिले हैं तो 33 ही रहेंगे अभी एक बार। तो अभी अपने को जिला परिषद की संख्या पूछी जाए तो 33 होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो भी गठन है, और ये जो जिला प्रमुख होता है ये मुख्य अध्यक्ष भी होता है जिला परिषद का, ठीक है। तो जिला परिषद का ये अध्यक्ष भी होता है, और ये चुना किस में जाता है, जो वार्ड मेंबर होते हैं उनके द्वारा ही। अब इसके नीचे जो काम करता है वो अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, और ये समितियां हैं वित्त एवं कार्यदान समिति, इनको मत याद रखना आप। इसके बाद दोस्तों क्या है कि उत्पादन कार्यक्रम समिति आ गई। इसके बाद देखो यहाँ पे वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी आ गया, फिर मुख्य लेखाकार अधिकारी यहाँ पे आ गया, और जिला प्रमुख के बाद आएगा उप जिला प्रमुख, ठीक है, ये भी उन्हीं में से चुना जाएगा। अब नेक्स्ट है जो पंचायत प्रसार अधिकारी आ गया, इसमें गवर्नमेंट जो कर्मचारी, इसके बाद सहायक अभियंता, आपका जो कनिष्ठ अभियंता, लेखाकार, ये सारे कनिष्ठ लेखाकार जो आपकी सीईटी में पोस्ट है वही है ये, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब जो सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे, सदस्य निर्वाचित हमने पहले भी पढ़ा था कि जो भी सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे वो इनकी पूरी कैटेगरी में बांट के और समस्त वर्ग की 50% महिलाएं लेके किए जाएंगे, ठीक है। जिला परिषद के सदस्यों की बात कही गई है। अब जो भी अन्य सदस्य है, मतलब एक एग्जाम में ना जो क्वेश्चन आता है ना वो इंपॉर्टेंट यहाँ से आता है कि इनके अलावा कौन कौन से मतलब जिला परिषद के सदस्य माने जाते हैं, ये चीज यहाँ पे पूछी जाती है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिला परिषद क्षेत्र के जो सदस्य हैं वो सारे इसके सदस्य होंगे, जो विधायक होंगे उस जिले में आएंगे वो सारे इसके सदस्य होंगे, और जो लोकसभा सदस्य के विधायक आएंगे वो भी आएंगे, क्षेत्रों की जो पंचायत होगी वो भी इसके अंतर्गत आएंगे, जो भी समितियों के प्रधान हैं, जो पंचायत समिति है उसमें प्रधान होता है सबसे ऊपर, ठीक है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, तो वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये इसके प्रमुख सदस्य होते हैं, जिला कलेक्टर, इसके अलावा
बाकी मेन ये 4 ही हैं। ये पूछा जाता है इनमें से कौन कौन से जिला परिषद के सदस्य नहीं हैं, ऐसे पूछा जाएगा आपसे, तो ये आप ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। देखो राजस्थान में जो डीआरडीए है, इसका जिला परिषद में विलय कब किया गया? 2003 में किया गया। तो ये बात आप ध्यान रखोगे कि कब किया गया, ये पूछा जा सकता है। और इसको शीर्ष स्तर कहते हैं, अध्यक्ष जिला प्रमुख होता है, ये हमने पढ़ा ही था। और जो डीआरडीए है, इसका नाम है ना अब ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ के नाम से ये जाना जाता है, और जिला परिषद से ये जुड़ा हुआ है। ये इसका नाम अब ये कर दिया गया, ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ। और जो जिला प्रमुख का निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से, देखो जो जिला प्रमुख है वो वार्ड मेंबर जो बनते हैं वहाँ के, उनमें से बनता है। तो उन जो सदस्य बनते हैं ना वार्ड मेंबर, वो प्रत्यक्ष रूप से उनका चुनाव होता है, लेकिन वो उनमें से चुना जाएगा तो वो अप्रत्यक्ष रूप से हो गया। तो जिला प्रमुख का निर्वाचन पूछा जाए तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से होगा, ये बात आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। अब देखो दोस्तों, हम नेक्स्ट बात करेंगे जिला आयोजना समिति की। अब देखो जो भी जिला परिषद है, इसके सुचारू रूप से कार्यों के लिए यहाँ पे एक समिति बनाने की घोषणा की गई थी। 73वें संविधान संशोधन के बाद ही की गई थी। कौन से? 73वें। जो कि अब जो जिला योजना समिति का गठन है, ये अनुच्छेद 243 के ZD में कहा गया है किया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो जो आयोजना समिति है, इसका मुख्य आयोजना अधिकारी होता है, जो भी मेन होता है वो मुख्य आयोजना अधिकारी होता है, जो कि आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवाओं से संबंधित होता है। ठीक है, उसको नॉलेज होती है इस चीज़ों की। और इसकी सहायता के लिए ना ये बंदे होते हैं इतने, सांख्यिकी सहायक, कनिष्ठ लेखाकार, स्टेनोग्राफर, कनिष्ठ लिपिक, ये। ठीक है, तो अपने को ये याद रखना है कि जो अपनी जिला आयोजना समिति है, इसका मुख्य अधिकारी कौन सा होता है? मुख्य आयोजना अधिकारी कहलाता है। एक आयोजना समिति, अब नेक्स्ट नियोजन आएगी। आयोजना नियोजन दोनों 243 ZD में ही है। अब प्रत्येक जिले के लिए एक समिति गठन करने का प्रावधान है। तो ठीक है, प्रत्येक जिले के लिए समिति गठित होगी, ये ऐसे नहीं कि एक ही होगी पूरे राजस्थान में, ये ध्यान रखना। अब राजस्थान सरकार क्या है कि एक अधिसूचना जारी करती है। कब करती है? जनवरी 1997 को करती है। अब 97 में क्या होता है, पहले तो नियोजन थी, अब एक जिला आयोजना समिति, तो मैंने बताई दी आपको गठन का प्रावधान ये अधिनियम की धारा 121 के तहत। ये भी ध्यान रखना कि जो जिला आयोजना समिति है, ये धारा 121 के तहत इसका किया गया था। अब जो नियोजन समिति है, ये इसमें 1997 में इसका प्रावधान होता है, प्रत्येक जिले में होगी। इसमें जो सदस्य होंगे ना वो 25 होंगे। 25 में से देखो क्या होंगे, 20 तो नगरीय संस्थाओं से होंगे, 5 है ना मनोनीत किए जाएंगे। ठीक है, मनोनीत भी मैं आपको बताऊंगा, याद रखना, ये एग्जाम में आएगा। 5 मनोनीत किए जाएंगे, ये आपको याद रखना है, नगरीय संस्थाओं से चुने। अब ये कैसे चुने जाएंगे? देखो, अब देखो जिला नियोजन समिति की संरचना हम जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी संरचना आपको जानना जरूरी है। अब देखो ये जो जिला नियोजन समिति है, ठीक है, अब इसमें कुल सदस्य अपने को पता है 25। अब अपने के ना जो 5 सदस्य है ना, यही आपके एग्जाम में आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से 3 सदस्य स्थायी हैं। अब इसका अध्यक्ष होगा वो तो जिला प्रमुख होगा। ठीक है, जो इस समिति का अध्यक्ष होगा वो तो जिला प्रमुख होगा, ये आपको ध्यान रखना ही है। देखो जो सदस्य है राज्य सरकार द्वारा मनोनीत हो गए 5। अब इसके जो स्थायी सदस्य ना, ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से जिला नियोजन समिति के स्थायी सदस्य नहीं है, ऐसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर कौन सा? विकास, ध्यान रखना, विकास। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो जिला परिषद के हैं, ये तीनों यहाँ पे होंगे स्थायी। अब 2 अन्य सदस्य मनोनीत किए जाएंगे इसके अलावा, और जो 20 सदस्य होंगे वो जिला परिषद तथा नगरीय संस्थाओं से होंगे। ठीक है, जिला परिषद तथा नगरीय संस्थाओं से होंगे। और इसका सदस्य सचिव होगा वो मुख्य आयोजना अधिकारी होगा। ठीक है, जो मुख्य आयोजना अधिकारी है ये सदस्य सचिव कहलाएगा इसका। अब जिला नियोजन समिति के क्या क्या कार्य दायित्व है, वही है। देखो वैसे बेसिक से वही, जो पूरी प्रॉपर तरीके से हर चीज को चलाना, जो भी वहाँ का जो क्षेत्र है ना उसका विकास करना मेन। ठीक है, इसमें आपको मतलब कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, तो मैंने यहाँ पे डिटेल में नहीं लिखा। अब हम बात करेंगे मध्यम स्तर की। ठीक है, उच्च स्तर के बारे में पढ़ा, अब हम यहाँ पे मध्यम स्तर है उसके बारे में जानेंगे, जिसे पंचायत समिति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और
अब अपने को ये बात याद रखनी है, इसे प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की दूरी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पंचायत समिति को। अब इसके अंतर्गत क्या क्या पोस्टें होती हैं? देखो, ये प्रशासन तंत्र और दोनों पैरेलल में चल रहे हैं, ध्यान रखना। प्रशासन तंत्र में जो सबसे जो अधिकारी होता है मेन बीडीओ होता है, वीडियो नहीं है, ध्यान रखना, वो ग्राम पंचायत में आएगा आपके वीडियो। यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ? बीडीओ की बात कर रहा हूँ। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, खंड विकास अधिकारी जिसे कहते हैं। तो पहला तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है हर बार कि प्रशासनिक प्रमुख जो पंचायत समिति में कौन सा होगा? बीडीओ। और पंचायत समिति जो परिषद है इसका अध्यक्ष होता है, उसे प्रधान से नाम से जाना जाता है, प्रधान बोलते हैं। ये इसकी स्थायी समिति है, ये याद रखना। इसकी जो स्थायी समितियां हैं ये नीचे भी मैंने लिखी है, वित्त एवं कराधान, विकास, उत्पाद, शिक्षा, समाज सेवा और न्याय समिति। ये क्या है कि इस एरिया के विकास करने के लिए प्रॉपर तरीके से सभी फील्ड में इसलिए बनाई गई है। फिर प्रधान के बाद उप प्रधान, ठीक है, वहाँ पे जैसे जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख था, वैसे ही पंचायत समिति में प्रधान उप प्रधान होते हैं। इसके बाद बीडीओ के बाद आता है प्रसार अधिकारी। बीडीओ याद रखना आप, क्योंकि यही है प्रशासनिक प्रमुख। फिर कनिष्ठ अभियंता, लेखाकार, ये मत याद रखना आप, लेखा लुकाकार, ठीक है, कर कल कार्मिक। अब क्या होता है कि इसके जो सदस्य कौन कौन माने जाते हैं, ठीक है, ये सदस्य वाला क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं और पंचायत समिति क्षेत्र के जो विधायक है मुख्य रूप से तो ये होते हैं। इसके अलावा देखो, जो भी पंचायत समिति क्षेत्र के सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच होते हैं वो भी इनके सदस्य होते हैं, ठीक है। जो पंचायत समिति क्षेत्र के, यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पंचायत समिति क्षेत्र के सरपंच, ठीक है, ये भी इनके सदस्य होते हैं। इसके अलावा जिला परिषद के सदस्य जो भी यहाँ पे उस एरिया के अंदर आने चाहिए, ये ध्यान रखना। और विकास अधिकारी जो बीडीओ है ये भी इसका सदस्य, ये तो होगा ही होगा, ठीक है, मुख्य रूप से ये होते हैं। तो ये सदस्य वाला क्वेश्चन ध्यान रखना एक, और एक ये प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख। अब ग्राम पंचायत स्तरीय संरचना के हम बारे में बात करेंगे, जो ग्रामीण जनता के सबसे निकट है और पंचायती राज की मुख्य आधारशिला है। मुख्य गांवों का विकास करना कार्यपालिका संस्था है। और जो ग्राम पंचायत का संगठन है वो हम जानते हैं यहाँ पे। इसमें भी देखो क्या है कि सरपंच होता है, उप सरपंच होता है, पंच होता है। फिर जो स्थायी समितियां हैं वो 5 है इसके अंतर्गत, ठीक है। जो भी ग्रामीण विकास है इसमें 5 स्थायी समितियां हैं। उसमें देखो प्रशासन एवं स्थापन, इसका अध्यक्ष सरपंच होता है। वित्त और कराधान का अध्यक्ष होता है उप सरपंच। और जो विकास है, अगर यहाँ पे उपाध्यक्ष है तो यहाँ पे ये होगा, नहीं तो चुना जाएगा सदस्यों में से, ठीक है। शिक्षा, सामाजिक सेवाएं, इसका जो विलेज डेवलपमेंट, इसमें अगर आपसे पूछा जाए, ये निम्न स्तर भी बोलते हैं इसे, जो ग्राम स्तर है, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रशासनिक प्रमुख कौन सा है, तो ग्राम पंचायत स्तर पे प्रशासनिक प्रमुख कौन सा है? प्रशासनिक प्रमुख, तो आपका आंसर आएगा विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। कौन सा? वीडियो, जो धारा 81 में इसका नाम चेंज किया गया था, ये ध्यान रखना। धारा 81 के तहत इसका नाम चेंज कर दिया गया था, पहले ग्राम सेवक था। इसके अध्यक्ष कौन कौन होते हैं? समस्त वार्ड पंच होते हैं, ग्राम पंचायत क्षेत्र के पंचायत समिति, जिला परिषद के क्षेत्र, ठीक है, ये इसके प्रमुख होते हैं। मेलों उत्सवों का आयोजन करना। मुख्य कार्य यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे, मेन तो देखो कार्य वही सेम से ही है लगभग। ग्राम स्तर पर पेयजल, गाँव औद्योगिक विकास, मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनबाड़ी, सारी चीजें, ठीक है। अब देखो त्याग पत्र देख लो आप कि कौन किसे त्याग पत्र देता है, ये चीजें आपके लिए जानना जरूरी है। त्याग पत्र पूछ ले तो अगर जिला प्रमुख, अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? जिला परिषद पढ़ा था। क्या पढ़ा था? जिला परिषद। अब जिला परिषद का हमने क्या पढ़ा था? अध्यक्ष कौन है? जिला परिषद का अध्यक्ष है जिला प्रमुख, ठीक है। अब ये पूछे कि त्याग पत्र किसे देगा, तो आपको याद रखना है ये त्याग पत्र देगा संभागीय आयुक्त को। किसको? जो संभागीय, इससे ऊंचा तो देखो संभागीय जिले से, तो संभागीय आयुक्त, तो ऐसे याद रख सकते हो आप, आयुक्त को देगा अपना त्याग पत्र। अब अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पे जैसे पंचायत समिति का हमने क्या पढ़ा था? पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पंचायत समिति का अध्यक्ष प्रधान। अब ये त्याग पत्र किसे देगा? अगर इसको अपना त्याग पत्र देना है
तो ये देगा जिला प्रमुख को, ठीक है, जिला प्रमुख को, इसको, ये इधर चल गया, इसको देगा, ठीक है, क्योंकि जिला प्रमुख को तथा पंचायत समिति सदस्य प्रधान को। और जो पंचायत समिति के अन्य सदस्य है, ठीक है, इसके जो अन्य सदस्य है ये त्याग पत्र देना चाहे तो ये प्रधान को दे देंगे, ये बात यहाँ पे कही गई है। अब देखो हम बात करेंगे ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत में कौन होता है? सरपंच होता है, अध्यक्ष, ठीक है। ग्राम पंचायत में अध्यक्ष है सरपंच। तो ये त्याग पत्र किसे देगा? ये देगा किसको? विकास अधिकारी को। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी को नहीं देगा, विकास अधिकारी को देगा। विकास अधिकारी, ये याद रखना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि प्रशासनिक प्रमुख था पंचायत समिति का, ठीक है। प्रशासनिक प्रमुख सभी के याद रखने हैं। देखो शीर्ष स्तर जो जिला परिषद का प्रशासनिक प्रमुख है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जो मध्य स्तर का है वो विकास अधिकारी है, जो निम्न स्तर का है वो ग्राम विकास अधिकारी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो शहरी व्यवस्था है, नगर निगम, नगर परिषद, वो करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कशन।